कक्षा 8 अध्याय 5.1 संख्या के साथ खेलना हिसाब दिखे दिया गया है। तो जैसे कि आप गणित में भी देख सकते हैं, यहाँ पर संख्या के साथ खेलना यहाँ दिया गया है। संख्या के साथ खेलना ये सरकारी बुक है, 8वां क्लास का है। आप देख सकते हैं इसको कौन सा तरीका से कैसे बनाएंगे, जो कि जैसे कि यहाँ पी 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 को जोड़े तो यहाँ पी आ गया, अब बगल में दूसरा आ गया क्यू। तो इसी तरह हम क्या इसमें जोड़ेंगे जो कि पी का और क्यू का मान मेरा क्या निकलेगा। देखिए, तो चलिए हम सब अभी देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह आपको अगला अपडेट वीडियो मिलते रहेगा। अभी संख्या के साथ खेलना समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, वीडियो देखिए, लाइक कीजिए। चलिए, जैसे कि हम यदि p का मान हम 0 लेते हैं, 3 तो p है मेरा, 3 तो p है तो हम 3 तो 0 बैठाएंगे और 0 0 जोड़ने के बाद मेरा 0 आ जाता है। लेकिन बगल में मेरा कुछ नहीं आ सकता है, तो यहाँ तो कुछ नहीं आ सका, इसलिए वो सब नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसलिए यदि हम p बराबर 5 मान रखते हैं तो p बराबर हम 5 रखते हैं तो p बराबर 5 रखते हैं तो 5 5 5 जोड़ेंगे तो 5 आ गया, 5 5 10 5 15 5 आ गया इकाई अंक। उसके बाद बगल वाला जो है इसमें दाही अंक में क्यू है, तो इधर कुछ नहीं है तो मेरा 15 यही हो गया। तो क्यू बराबर मेरा कितना हो गया 1 और p बराबर कितना हो गया 5। तो यही तो है, इसमें हम दो ही ठो मान रख सकते हैं। p या तो हम p बराबर 0 रखेंगे या तो p बराबर हम 5 रखेंगे। 0 रखेंगे तो बगल मेरा दूसरा मान नहीं निकलेगा, इधर बोलता है p को जोड़े तो p ही आना चाहिए। तो उसी प्रकार यदि हम 0 0 जोड़ते तो 0 आ जाता है, लेकिन बगल वाला q इस जगह है दूसरा कुछ आ गया है q, तो q तो नहीं आएगा। इसलिए हम 5 मान रखेंगे तो 5 5 5 को जोड़ने के बाद मेरा 15 आया, तो 15 के लिए 5। उसके बाद बगल में देखिए क्यू है तो यही एक मेरा साइड में बच गया, तो यही तो है और तो मेरा कुछ नहीं है। तो इसलिए आप थोड़ा सा देखिए गौर से, और जब तक नहीं देखिएगा गौर से तो समझ में भी नहीं आएगा। अब देखिए गौर से देखिए, और गौर से ही देखने के बाद जो है आपका काम होगा। तो चलिए देखिए, गौर से देखिए, इसमें जैसे कि दिखा गया है तो हम यहाँ मान रखते हैं बगल में p इसी जगह, इसी को चलिए देखिए बगल में यदि हम रखते हैं p बराबर 5 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 5 5 5, तो 5 5 10 और 5 15 15 यहाँ लिखेंगे। अतः p बराबर 5 और q बराबर 1। यानी ऐसा रखना है कि लास्ट अंक में ऐसा देखना है कि हमको संख्या में क्या बोल रहा है। लास्ट में हमको ऐसा रखना है कि देखना है कि हमको संख्या में क्या बोल रहा है, ठीक है। उसी के अनुसार हम काम करेंगे। तो संख्या में मेरा क्या बोल रहा है इसको देखना है, तो इसलिए देखिए यहाँ दिया गया है संख्या में हमको क्या देखना है। तो यहाँ देखिए बोल रहा है कि p और p इसका मान रखें तो यहाँ p ही आएगा, p जोड़ करके p आया, बगल में q। तो उसी तरह यदि हम p का मान कितना रखें, तो यदि हम p का मान
5 रखे, 5 रखे, तो 5 5 5 को जोड़े तो लास्ट में 15 के 5 आ गया। तो इसी तरह का हमको देखना। चलिए अगला हिसाब देखते हैं। अगला हिसाब में भी उसी तरह होगा। दूसरा नंबर, दूसरा नंबर में देखिए क्या बोल रहा है। दूसरा नंबर में 1 A और 3, इसको जोड़ने के बाद क्या आता है? इसको जोड़ने के बाद आता है, सब तो दिखाई नहीं दे रहा है, 1